अस्सलाम वालेकुम। आज जो शेड मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्लीट पोल्ट्री का शेड का सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मास्टर में आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल और लास्ट पे आती है स्टोर प्रोफाइल। ग्रुप ऑफ अकाउंट से मुराद होता है कि जो भी आप फुल व्यू करके यहाँ पे देखेंगे कि आपके डिफरेंट ग्रुप्स बनने हैं, यानी कि कैश और बैंक के अकाउंट्स बनने हैं वो 01 ग्रुप में बनने हैं। आपके पेबल्स यानी कि वेंडर्स जितने भी हैं, सप्लायर्स, वो बनेंगे 04 ग्रुप में। कस्टमर्स आपके सारे बनेंगे 05 ग्रुप के अंदर। उसके अलावा 06, 07, 08 आगे सारे ग्रुप्स खाली हैं। अगर कस्टमर्स की लिमिट आपकी 1000 से अबव हो जाती है तो आप 06 या 07 ग्रुप के अंदर भी मज़ीद कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद आप ग्रुप ऐड करके उसमें अकाउंट्स बना सकते हैं। इसके अंदर फिक्स एसेट आ जाएगा, आपके कैपिटल आ जाएंगे, परचेज सेल बैक एंड वर्किंग के लिए आ जाएगा और एक्सपेंसेस आपके बनेंगे 98 ग्रुप के अंदर। अकाउंट्स जो बनाएंगे फर्स्ट टाइम तो वो टाइटल ऑफ अकाउंट से हमारे अकाउंट सारे ऐड होंगे। जैसे कि सप्लायर का अगर अकाउंट है तो 04, आगे जो 0001 है ये हमारा पार्टी कोड होता है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी 25 अकाउंट बने हुए हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट जो भी हमने बनाना है वो 26 नंबर पे बनेगा। सप्लायर का नेम देंगे, जो भी पार्टी नेम है उसका नाम, एड्रेस, वो कहाँ का है, फ़ोन नंबर, उसका नंबर डिटेल यहाँ पर सारी आ जाएगी, 92 के साथ उसका नंबर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। सप्लायर से हमने अगर पैसे लेने हैं कस्टमर वगैरह से तो वो डेबिट होंगे, अगर सप्लायर के कोई देने हैं तो वो क्रेडिट होंगे। यहाँ पे 1 लाख हमने इसका क्रेडिट रख के सेव कर दिया। रिटर्न बैक करके इसी अकाउंट को लेजर से हम देख भी सकते हैं। इंटर करेंगे, इमरान नेम देंगे तो इमरान का लेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंटर किया, लेजर ओपन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि ये पार्टी है जिसका हमने 1 लाख देना है। इसी तरीके से कस्टमर्स बनेंगे सेम इसी जगह पे, बैंक बनेंगे आपके सारे इसी जगह पे, कस्टमर 05 में बनेंगे। उसके अंदर भी हमारे पास ऑलरेडी 166 तक अकाउंट बने हुए हैं, तो 110 यानी कि अगर 067, 168, 1689 ऐसे करके आपके सारे अकाउंट आगे बनते जाएंगे। और उनका भी हम लेजर से लेजर देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में से कंप्लीट उनका रिकॉर्ड मिल जाता है, यानी कि हमने किससे कितने लेनी है, अमाउंट कितनी देनी है, कंप्लीट एक ट्रायल बैलेंस आ जाता है कि कैश में हमारे पास कैश कितना पड़ा है, बैंक में हमारा क्या क्या बैलेंस खड़ा है, टोटल बैलेंस कितना है कैश और बैंक का। उसके अलावा पेएबल कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जिनके क्या बैलेंसेस देने हैं, और टोटल कितनी पार्टीज़ हैं, टोटल कितना उनका क्रेडिट है हमारा। उसके बाद टोटल रिसीवेबल्स कौन हैं, क्या उनके नाम्स हैं, ये सारे नाम आ रहे हैं पार्टियों के। और टोटल अगर देखे जाएँ तो ये तकरीबन 120 पार्टीज़ हैं जिनसे 22 लाख इतना हमारा बैलेंस लेने वाला खड़ा है। लेने के लिए पेमेंट्स हम रिसीविंग वाउचर करते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम आता है, जैसे कि जो भी मैं यहाँ पे कोई रैंडम एक पार्टी लेता हूँ उससे जो भी बैलेंस हमने लेना होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी ये फ़िलहाल इस अकाउंट का माइनस बैलेंस था, दूसरे का 0 था। ये पार्टी है जिससे हमने 1100 रुपया लेना है, तो इससे 1000 रिसीव किया एज अ कैश और सेव कर दिया। यही पार्टी का लेजर में से वो अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये उसका मैंने लेजर खोला पार्टी का, और उसका जो हमने 1100 समथिंग लेना था उसमें से हमारा 1000 वहाँ से लेस हो गया, ठीक है, और 180 रुपये अब उसके रिमेनिंग रह गए हैं। और यही जो 1000 लिया है वो कैश बुक के अंदर हमारे पास डेली की रोकड़ बनती जाएगी, यानी कि कैश इन आउट सारा वहाँ पे आता जाएगा। वहाँ पे आ जाएगा कि 1,99,000 इतना हमारा बैलेंस था, जिसमें हमारे पास 1000 ऐड हो गया, तो अब टोटल हमारा 20 लाख का कैश इसके अंदर खड़ा है, 20,0831 रुपये। इसी तरीके से अगर हम कोई पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर होगा। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट्स का लेन देन होता है तो DRCR वाउचर होगा। तो डेबिट क्रेडिट वाउचर में हम सप्लायर का नेम देंगे जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, और जिस अकाउंट से हम दे रहे हैं वो बैंक का यहाँ पे नेम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे फैसल बैंक है, अमेज़न बैंक है, तो फैसल बैंक मैंने सेलेक्ट किया। इसमें 29 लाख समथिंग अमाउंट थी। मैंने इससे में से 50,000 बाय चेक या बाय ऑनलाइन जैसे भी उसको भेजे होंगे वो रेफरेंस दे के सेव कर देंगे, तो वो एंट्री भी ऑटोमेटिकली बैंक से निकल जाएगी और सप्लायर के लेजर में भी अपडेट हो जाएगी। जिस सप्लायर को हमने पेमेंट दी है उसी सप्लायर के लेजर में वो अमाउंट चली गई होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन इसको 50,000 आ गया, रिमेनिंग उसका 50,000 रह गया। उसके बाद आते हैं मास्टर में वापस। कंपनी प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल और आइटम प्रोफाइल, ये तीनों एक ही जगह पे यूज़ होनी होती हैं। कंपनी से मुराद है कि हमारे पास किस किस कंपनी की प्रोडक्ट आती है, जैसे मॉडल स्टील है, सादिक स्टील है, तो ये डिफरेंट कंपनीज़ के नेम है। जिस कंपनी से भी आप प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं आप जस्ट ऐड करेंगे, कोड आएगा, कंपनी नेम देना है और इंटर करके सेव कर देना है। उसके बाद आती है कैटेगरीज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं जो आप स्टॉक के अंदर रखते हैं। उसमें एंगल, पट्टी, सरिया, पाइप,
सीमट, उसके अलावा फैंस, यानी कि जो भी चीज़ें आपने अपनी एज अ कैटेगरी बनानी है यहाँ पे ऐड करेंगे और इन कैटेगरीज दे के सेव कर देंगे। फ़ैन्स एक कैटेगरी है, इसके अंदर अब किस टाइप के फ़ैन्स आएंगे, ये जो फीडर्स होते हैं चिकन्स के, फीडर कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद फिर आइटम प्रोफाइल में उस आइटम का कोड बनेगा, ऐड करेंगे। अगर तो उस प्रोडक्ट के साथ कोई बार कोड आता है तो वो स्कैन करवा दें यहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप मैनुअली कोई भी नंबर दे के कोड बना सकते हैं। तो मैंने 0004 किया, मिनिमम 4 करेक्टर्स मैंने दिए हैं ताकि अगर इन फ्यूचर हम उसको एज अ बार कोड भी प्रिंट आउट करना चाहें तो हमें पता हो कि हमारे पास ये 4 डिजिट्स का है, वो रीडेबल बार कोड बनेगा। तो इस कोड के ऊपर ऑलरेडी प्रोडक्ट बनी हुई थी, 0007 पे मैंने लिया तो उसने कहा जी ये कोड खाली है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे मैंने फ़ैन बनाया था पीछे अभी एक कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्मॉल फ़ैन मैंने एक आइटम का नेम दिया है, उसका आगे इंचेस बता सकते हैं, 14 इंच का है, 13 इंच का है, जो भी यानी कि डिटेल आपने देनी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसका उर्दू नेम बता सकते हैं, फिलिंग 1 आ जाएगी, वेट ग्राम देना है, अगर कितना वेट है वो भी बता सकते हैं। चीज़ सेल कितने में होती है, 3000 में हम सेल करते हैं और हमें आती है तकरीबन 2500 या 2600 की। और स्टॉक इन हैंड से मुराद होता है कि हमारे पास पड़े कितने हैं। हमने कहा जी हमारे पास 30 ये पंखे पड़े हुए हैं, कैटेगरी हमारी आ गई 30, यानी कि स्टॉक आ गया, स्टॉक की वैल्यू आ गई। कैटेगरी में आके जब आप इंटर करेंगे वो पूछेगा किस टाइप की चीज़ है। आपने बताया कि ये फैंस कैटेगरी में है और किस कंपनी की है, जो भी कंपनी आपने पीछे बनाई होगी उस कंपनी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इंटर करके सेव कर देना है। तो ये जो स्मॉल फ़ैन है ये अब हमारे पास स्टॉक इन हैंड के अंदर आ जाएंगे। लाइक कंपनी वाइज भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी, गोडाउन वाइज भी, हर तरह के यहाँ पे रिपोर्ट लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ओपन किया तो ये इसने आपको दिखा दिया कि आपके पास इस कैटेगरी के अंदर, यानी कि इस कंपनी के अंदर ये कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड हैं। नेक्स्ट किया, ये सारी कंपनी वाइज प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने अभी डाली थी वो हमारा था फैंस, और वो हमने डाला था मॉडल स्टील कंपनी के अंदर। तो मॉडल स्टील कंपनी में फैंस कैटेगरी के अंदर स्मॉल फ़ैन 14 इंच के 30 पड़े, 2600 का एक था, 78,000 की वैल्यू का, और मॉडल स्टील का स्टॉक टोटल पड़ा है इतना। और अगर ओवरऑल स्टॉक देखा जाए तो 70 लाख समथिंग का हमारे पास टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी प्रोडक्ट को हम जब सेल करेंगे तो हमारे पास एड रिकॉर्ड में यहाँ पर होलसेल इन्वॉइसेस भी हैं, काउंटर्स की सेल्स भी हैं। अगर किसी पार्टी को उधार सेल करनी है तो होलसेल इन्वॉइस में जाके उस पार्टी का नेम देंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने जैसे ये अब्दुल रशीद था जिससे मैंने रिसीविंग की थी, इसी को अगर मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंटर करके इसका नाम दूंगा फ़ैन, और कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ वो क्वांटिटी बता के आगे रेट आ जाएगा। इंटर करके जो रिसीविंग की होगी इससे ऑन द स्पॉट वो रिसीविंग अमाउंट में ले लूँगा और इंटर करके सेव कर दूँगा। इसको यहाँ से बिल प्रिंट भी कर देंगे तो ये इसकी इनवॉइस प्रिंट होकर शो हो जाएगी कि ये हमने इस पार्टी को सेल की है 6000 की, और ये सारी उसकी डिटेल आ गई। पुराना बैलेंस उसका 180 लेने वाला था जिसमें 6000 बिल ऐड होके 6180 इसका बैलेंस हो गया है। इसी तरीके से अगर हम इसको काउंटर सेल्स पे लेके जाते हैं तो काउंटर सेल में ये काउंटर 1 2 3 काउंटर्स हैं। आप एट अ टाइम 3 टाइम काउंटर से बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर करेंगे, जस्ट आपने प्रोडक्ट बतानी है क्या सेल कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और किस रेट में है, कितनी वैल्यू का है, उस पर कोई लोड चार्जेस वगैरह ऐड करने हैं वो हो जाएंगे, और इंटर करके सेव। तो यहाँ से इसको जब प्रिंट आउट करेंगे ये एज अ कैश सेल हो रही है हमारी काउंटर से, और ये हमारा ऐसे बिल बन के आ जाएगा। काउंटर है इसमें 12000 की सेल हुई है और टोटल 12000 का ही बिल है। इसको यहाँ से डायरेक्टली आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रिंटर पे कमांड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स होने के बाद यूटिलिटी के अंदर एक ऑप्शन होती है काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम। आप इसको जैसे ही यस करेंगे यह मैसेज देगा योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम। तो इसका मतलब है कि आपके काउंटर से सारी सेल्स शिफ्ट हो गई हैं लेजर्स में। तो अब आप डेली सेल रिपोर्ट, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। जैसे डेली रिपोर्ट ले लें, डेट दे दें एग्जैक्ट उस दिन की, अगर एग्जैक्ट डेट की देखनी है आपने रिपोर्ट, और आगे ईयर दे के इंटर करके ओके कर दें। ओके के अलावा भी ये डेट वाइज एंड आइटम वाइज, इनवॉइस वाइज, ठीक है, ये हर तरह की रिपोर्ट लगी हुई है। जिसको भी ओके करेंगे वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ओके करके डेली रिपोर्ट खोली है तो इसने दिखाया कि आपने अब्दुल रशीद को आज 2 फ़ैन और काउंटर पे 4 फ़ैन, यानी कि टोटल 6 फ़ैन 18000 के सेल किए हैं। इसी तरीके से मंथ वाइज रिपोर्ट भी आएगी, आइटम वाइज भी आएगी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाइज देखेंगे तब भी वो दिखा देगा कि 12/5/2023 के अंदर की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं
तो हमने टोटल 6 फ़ैन सेल किए हैं जो कि हमें कॉस्ट कर रहे थे 15,600 के 2600 के हिसाब से। और हमने जब उसको सेल किया है तो हमने किया है 18,000 का, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है 6 फैंस के ऊपर 2400 रुपये का। तो कोई एक्सपेंस नहीं हमने आज डाला, नेट प्रॉफिट हमारा इस टाइम 2400 रुपया है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। और यही चीज़ ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड से भी कम होती जाएगी। हमने स्टॉक के अंदर 30 फैंस रखे थे और 6 को हमने अभी तक सेल किया है। तो जब लास्ट पे आके हमने दोबारा अपना स्टॉक चेक किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 24 फैंस हमारे रह गए हैं रिमेनिंग। इन्हीं फैंस को जब मज़ीद अगर ख़रीदना होगा तो फिर ऐड रिकॉर्ड में परचेज़ इनवॉइस होती है। परचेज़ इनवॉइस में जाके हम इनवॉइस परचेज़ करेंगे, जिस सप्लायर से भी ख़रीद रहे हैं उस सप्लायर का नेम देंगे, इंटर करके प्रोडक्ट का नेम देंगे, कौन सी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, कितने पीस मज़ीद ख़रीद रहे हैं, वो क्वांटिटी रेट दे के इंटर करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मज़ीद मोर एंट्री करके आप जितनी मर्ज़ी आइटम्स ख़रीदें, यानी कि एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम्स भी आप ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से एक ही काउंटर पे मल्टीपल आइटम्स को सेल भी कर सकते हैं। तो स्टॉक में वापस आके जब फैंस चेक किए तो यहाँ पे 24 में 30 फैंस ऐड हो गए और 54 फैंस आपके पास यहाँ पे स्टॉक में आ गए। और परचेज़ की भी प्रॉपर रिपोर्ट्स आएंगी, डेली परचेज़, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, हर तरह की यहाँ पे रिपोर्ट आएगी। जिस दिन की भी आपने रिपोर्ट देखनी है, डेट दें उस दिन की और इंटर करके ओपन कर लें। तो जो आपने अपना स्टॉक डाला होगा वो आपको ओपनिंग में स्टॉक शो होगा और जो आपने सप्लायर से ख़रीदा होगा वो सप्लायर के लेजर में शो होगा और यहाँ पे टोटल वैल्यू भी शो हो जाएगी। इस तरीके से आप सारी परचेजिंग भी डाल सकते हैं। परचेज़ है, होलसेल है, काउंटर सेल्स है, वाउचर्स हैं, एडिटिंग हो जाएगी, रिटर्न्स होगी और इसके अलावा कोटेशंस भी बना सकते हैं। कोटेशन में हो जाएगा कि आप पार्टी के नाम पे यानी कि जो भी कस्टमर है उसके नाम पे आप एक कोटेशन बना के भेज सकते हैं कि ये बिल नंबर है हमारा और हम इस पर ये प्रोडक्ट है, यानी कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, फ़ैन है, सरिया है, वो अगर हम 3 आपको देते हैं या 30 देते हैं, इस रेट में आपको देंगे, 90,000 का बनेगा। मोर एंट्री करके मज़ीद उसके अलावा कोई भी चीज़ है, सीमेंट है, एंगल है, वो आपको 20 एंगल देंगे, वो तकरीबन 1000 रुपये का एक एंगल है, 23,000 के वो बनेंगे। तो ये कोटेशन बनती जाएगी पूरी की पूरी। जब आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो ये कोटेशन आपको शो हो जाएगी इस बंदे के नाम पे कि ये हम इतनी चीज़ें आपको इस क्वांटिटी में इस रेट में देंगे और ये टोटल आपकी वैल्यू बनेगी 1,13,000। और ये कोटेशन तब तक यहाँ से स्टॉक से नहीं निकालेगी जब तक हम उसको पार्टी को सेल नहीं कर देंगे। ये जस्ट एक एज अ कोटेशन हम कस्टमर को यहाँ से PDF करके सेंड कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर लेजर डिटेल, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, ये हर तरह की रिपोर्ट आ रहेगी। परचेज रिपोर्ट्स हैं, सेल्स रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, गोडाउन वाइज, डिफरेंट गोडाउन वाइज भी आप स्टॉक रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास यूज़र राइट्स आ जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र्स बना के उनको राइट्स दे सकते हैं। डिलीट ऑप्शंस है और इसके अलावा बैकअप ऑप्शन है, तो डेली का आपका अलग डे का बैकअप भी बनता जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।